वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का जो है हमारा टॉपिक होगा वो मेडिकल साइंस के एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के बारे में। अब आने वाले सालों में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बच्चे मनुष्यों के जो बच्चे अब पैदा हुआ करेंगे उसमें शायद ही अब आपको आगे जाके माँ का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब ये शब्द मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, माँ का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि 2026 तक आते आते एक ऐसी कंट्री उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब बच्चे पैदा करेगा। उसमें जो बच्चे पैदा भी होंगे लेकिन वो बिना माँ के होंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे एग्जीक्यूशन हो पाया है, ये टेक्नोलॉजी कैसे विकसित कर रही है। चाइना एक ऐसा कंट्री अब होने जा रहा है जो 2026 तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है इन्होंने कि ये अब बच्चे पैदा तो करेंगे लेकिन उसके लिए माँ के गर्भ की ज़रूरत नहीं होगी। इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा गर्भ बना के तैयार किया है, बिल्कुल माँ के तरह का गर्भ। तो इन्होंने फीमेल के जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, उसका बिल्कुल मिमिक कर लिया, उसकी नकल करके बिल्कुल तैयार कर लिया है कॉपी। और इसमें बिल्कुल एक ट्यूब भी यूज़ किया गया है जो बिल्कुल आपके एक ट्यूब डेवलप कर लिया है जो बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह नकल करेगी, और एक आर्टिफिशियल वोम भी डेवलप कर लिया है जो बिल्कुल आपकी गर्भाशय की नकल करेगा। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एग्जैक्टली वैसे ही न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करेगा, वैसे ही ऑक्सीजन डिलीवर करेगा जैसे कि एक वॉर्म में या एक रियल वॉर्म में या एक रियल जो गर्भाशय होता है उसमें बच्चे को डिलीवर किया जाता है। तो यहाँ हर कुछ होगा वो उसकी सिर्फ यहाँ पर नकल बिल्कुल तैयार कर ली गई है, चाहे वो अम्बिलिकल कॉर्ड हो या आपकी जो गर्भनाल हो, चाहे वो आपका आर्टिफिशियल वोम है या कृत्रिम जो गर्भाशय है, या आपका जो कृत्रिम गर्भनाल है या फिर कृत्रिम गर्भाशय है। इन अब भविष्य में आपको ऐसे गर्भाशय देखने को मिलेंगे जो रियल गर्भाशय की एक मिमिक होगी। और यहाँ पर ये कृत्रिम गर्भनाल होगा, ये कृत्रिम गर्भनाल से वैसे ही न्यूट्रिएंट्स डिलीवर किए जाएंगे या पोषक तत्वों की डिलीवर किया जाएगी बच्चों तक या ग्रोथ करते हुए बच्चों तक जो गर्भाशय के अंदर हैं, और बिल्कुल वैसा ही इनको सराउंडिंग दिया जाएगा जैसे कि एक्चुअल वॉर्म या फिर आपके जो वास्तविक गर्भाशय में होता है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ चाइना में ऐसा क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर ये है। चाइना में ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते वक्त से लगभग 2007 से यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हुआ जिसमें ये पता चला कि 12% इस देश के कपल ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी के जो है वो शिकार हैं। अब इनफर्टिलिटी मतलब यहाँ पर ये है कि इनके जो स्पर्म्स हैं और एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद ये जायगोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बच्चे में ये इनका कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। मतलब ये फर्टिलिटी रेट इनकी घटती जा रही है। धीरे धीरे ये बच्चा पैदा करने की क्षमता 12% कपल ने खो दी थी, जिन्हें फिर आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी से या फिर आपके जो IVF जैसे कोई भी और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है उनके ज़रिए माता पिता बनाने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर यही डाटा आगे जाके 2020 में ये देखने को मिला है, ये संख्या ये प्रतिशत है वो बढ़ के 18% हो चुका है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक आर्टिफिशियल वोम को क्रिएट करें और एक आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल क्रिएट करें, जिससे बच्चे तो पैदा होंगे माता और पिता से, उनके जो शुक्राणु और अंडाणु या फिर स्पर्म्स या ओवम या एग्स तो लिए जाएंगे, इनको फर्टिलाइज भी बाहर किया जाएगा, लेकिन इनको जब वापस फर्टिलाइज होकर जब ये जायगोट में कन्वर्ट होंगे तो इनके लिए अब एक आर्टिफिशियल वोम भी है, एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम गर्भाशय भी रखा जाएगा जिसमें बच्चे पूरे डेवलप हो जाया करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे गर्भाशय या आर्टिफिशियल वोम को एक ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर डाला जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर डालने से एडवांटेज ये होगा कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन या चेंजेस होंगे उसको ये ह्यूमनॉइड रोबोट कन्वे कर पाएगा, बता पाएगा। तो कुल मिला के कहना यह है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट ही डेवलप किया जाएगा
जो इस कृत्रिम गर्भाशय को कैरी करेगा और यहाँ पर पूरे जो बच्चे का पूरा गेस्टेशन पीरियड है या उसका जो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जैसे फीमेल का 9 महीना या 9 महीने के आसपास का, वैसा ही ये ह्यूमनॉइड रोबोट का भी गेस्टेशन पीरियड की तरह पूरा प्रोसीजर चलेगा। तो इन सब को देखते हुए अब 2026 से इसका पहला प्रोटोटाइप चाइना बोल रहा है कि वो लॉन्च भी करेगा और इसके वो फिर ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे, चेक करेंगे, समझेंगे। क्या इससे पहले ऐसी कोशिश नहीं हुई है? बिल्कुल ऐसी कोशिश एक बार और हुई है। 2017 के आसपास यूएस के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक बायो बैग्स बनाया था बिल्कुल इसी तरह का, जिसमें जो प्री मैच्योर या फिर जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए लैम्स थे, मतलब जो भेड़ के जो बच्चे थे, उनको कुछ दिनों तक जिंदा रखा गया था इसमें। उसी तरह तो इसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं आपके डॉक्टर जैंग की फेंग, जो आपके काइवर टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं और ये आपका ग्वांगझो में स्थित है। और इनका कहना ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं जिससे ये पूरा जो डेवलपमेंट है आपका जाइगोटिक स्टेज से टिल द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब तक कि बच्चा पूरा डेवलप ना हो जाए, इसके लिए पूरा ही ये एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम गर्भ को डेवलप करेंगे और पूरे बच्चे के स्टार्टिंग से बनने से लेके उसके पैदा होने तक के प्रोसीजर को पूरी तरह से कृत्रिम तरीके से कराया जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो तुरंत होंगे। एथिकल मीन्स में ये चीज़ सही भी नहीं है। एथिकल चीज़ में ये सही क्यों नहीं है? एथिकल मीन्स में एक माँ और एक बच्चे के बीच में जो मैटरनल बॉन्डिंग है, वो मैटरनल बॉन्डिंग पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में जो माँ बनने का जो फीलिंग है वो अब माँ नहीं ले पाएंगी। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं तो इस कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस अब यहाँ पर कम होंगे, जान का खतरा होगा वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब एडवांटेजेस भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। साथ कुछ आपके जो फेमिनिस्ट थिंकर्स है उनका ये कहना है, जैसे कि आप फेमिनिस्ट थिंकर्स है उनका ये कहना है कि जो आर्टिफिशियल वॉर्म्स या कृत्रिम गर्भाशय है, ये जो महिला की जो ये समझना चाहिए, महिला की जो इनका ये कहना है कि अगर ये आर्टिफिशियल वोम्स आ जाए तो सोसाइटी में वुमेन की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को ये देखते हुए ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में ऐसा देखा जाएगा कि माँ बाप के सिर्फ स्पर्म्स और ओएक्स को लिया जाएगा और इनको बाहरी आपके इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से इनको फर्टिलाइज किया जाएगा, बट इनको डेवलप किया जाएगा इन्हीं आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।